माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मजलिसी लीडर तलहा कसेरी की निगरानी में गाजी मिल्लत ग्राउंड पर इंस्पेक्शन किया गया और नेशनल कोच महमूद मुस्तफ़ा, असलम कोच अफजल बेग कोच और अशरफ ने मजलिसी लीडर तलहा कसेरी और फर्स्ट मिनॉरिटी पहलवान खालिद बम्मास पहलवान की गुलपोशी की और शालपोशी की और उन्हें अवार्ड भी दिया। इस मौके पर तमाम फुटबॉल प्लेयर्स ने चीफ गेस्ट तलहा कसेरी और खालिद बम्मास का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर ईद उल अजहा के बाद एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी और कॉरपोरेटर्स वहाब और कॉरपोरेटर फहाद, कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान और वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बम और वाइस चेयरमैन सलाम बिन अब्दुल्ला अल अमूदी के नेम्स और बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट गाजी मिल्लत ग्राउंड पर होगा। और बेस्ट विशेस देने वालों में वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बम और प्रेसिडेंट सबीउल खैर हसन सादी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर साबिर बिन मुसफर, जनरल सेक्रेटरी सबीउल खैर जावेद लर्जी और इकबाल बम पहलवान अरशद खुरमोशी ने तमाम कोच को और फुटबॉल प्लेयर्स को बेस्ट विशेस कहा। एशियन टीवी न्यूज़ से मुजम्मिल अहमद की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह गाजी मिल्लत के म्यूनिसिपल ग्राउंड पर हमारे अर्जुल अजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रियल हीरो, जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए सऊदी अरेबिया में फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होके हिंदुस्तान से जाने वाले हमारा रियल हीरो महमूद बिन मुस्तफ़ा भाई को मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट मारता हूं कि इन्हों महमूद भाई ने हिंदुस्तान के बाहर जाकर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जाकर वहां पे अपना मुल्क का नाम रोशन कर फुटबॉल खेल के आए। आज उनके जज्बे को, उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि आज उन्होंने आप लोगों को भी उसी तरह तैयार होकर हमारे तेलंगाना और हमारे हैदराबाद और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आप लोग भी हिंदुस्तान के बाहर जाकर खेलना बोल के ट्रेनिंग देने के लिए कैंप कर रहे हैं। मैं उनके लिए उनका दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं और उनके साथ साथ उनको जो शाना बशाना साथ देते हैं गोल्डन तेलंगाना का गोल्डन रियल हीरो हमारा कोच असलम भाई, उनके लिए क्लास बजाइए। उन्होंने भी रात और दिन एक करके उनका मकसद यही है कि आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए और आप लोगों को जो है हिंदुस्तान के बाहर जाके आप हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। उसके बाद जो है हमारे अशरफ भाई है, वो भी जो है हमारा रियल हीरो है। साथ में एजाज बेग भाई है, अफजल बेग भाई, इन चारों ने एक इनका कोऑर्डिनेशन है। उस कोऑर्डिनेशन के जरिए जो है उन लोग अपने कीमती वक्त को आपके दरमियान में देकर स्पोर्ट्स में आपको नए नए टेक्निक्स, अच्छे हुनर बता रहे हैं ताकि आप यहाँ नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए आगे जाए। अब मैं यहाँ पर हमारे अर्जुल अजीज शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद वज़ीर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खिलाफ शुमारी है, यहाँ से उनको सैल्यूट मारता हूँ आप तमाम की जानिब से। साथ में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली, उनको भी सैल्यूट है। उनके साथ में यहाँ का गोल्डन तेलंगाना का यंगेस्ट कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल रहमान भाई, उनको भी सैल्यूट है। उनके साथ में चंद्रायन गुट्टे के कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब भाई, उनको भी सैल्यूट है। और उनके साथ में उप्पुगुड़े के यंगेस्ट बेस्ट कॉर्पोरेटर जनाब फहद बेगदार साहब, उनको भी सैल्यूट है। और उनके साथ ही साथ इंचार्ज चंद्रायन गुट्टा एक्स कॉर्पोरेटर और शोबे इंचार्ज सरजीब समद बिन अब्दास साहब, उनके लिए भी थालियां बजाइए, उनको भी यहाँ से सैल्यूट है। इंशाल्लाह मैं यहाँ के तमाम हालात को जब से आया देख चुका हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं जरूर असलम भाई से वादा किया हूँ कि आप लोगों के लिए देखिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हमारे एमएलए एमपी साहब कोई कसर नहीं रखते कि स्पोर्ट्स का मटेरियल दिलाने में।
लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर्स है उनके सौतेला सुलूक रहता है, जो वो लोग बराबर जो है ना हर जगह पे इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ की ओर नहीं जाते हैं, नहीं जाके जो है वो लोग लापरवाही पर बरतते हैं, जिसके लिए हमको उनकी लापरवाही को हुकूमत तेलंगाना के स्पोर्ट्स के ऑफिसरों को बताना है। ये हमारे दरमियान में जो बैठे हैं खालिद बामा साहब, आप यकीन जानिए 57 साल यानी 57 ईयर के बाद पहला मुस्लिम आंध्रा केसरी पहलवान है जिन्होंने जीतकर पुराने शहर का और हैदराबाद का अपने हिंदुस्तान तेलंगाना का नाम रोशन किया। तो यही चंद चीजें हैं जो आपको हमको शेयर करना है, और आप यकीन जानिए मैं असलम भाई से वादा कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, जरूर आपके लिए टाइम निकाल कर ऑफिस को जाऊंगा और आपको रेगुलर बॉल्स के लिए और जो है जीत के लिए और ग्राउंड की जो है स्वीपिंग जो सफाई है उसके लिए जरूर मैं हमारे कॉर्पोरेटर साहब को भी बोलूंगा, हमारे डीसी सुरेंद्र सर को बोलूंगा और हमारा रेस्पेक्टेड ऑफिसर जोनल कमिश्नर उनको भी बोलेंगे। उसके बाद हमारे अकबर भाई को बोल के जो है ना कमिश्नर साहब को भी बोल के इस ग्राउंड में जितने भी फैसिलिटीज हो सकते हैं तुम तमाम शहरों को, तुम तमाम रियल हीरोज को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ उसमें आप लोगों की दुआएं हमारे को होने का है, आप लोग दुआ फरमाइए। आप देखिए मैं आज नाजरीन आपको बोल रहा हूं, ये 70 से 80 जो है हमारे यंगेस्ट रियल हीरोज है जो फुटबॉल यहाँ पे खेल रहे हैं। ये 80 से 90-100 लड़के जो है हमारे दरमियान में है। और आप देखिए गवर्नमेंट का जो जीएचएमसी का जो है स्पोर्ट्स के ऑफिसर है, आई थिंक हिज नेम इज मिस्टर राउफ भाई, उनको मुगलपुरे से गाजिया मिल्लत आने के लिए इतने साल लगे लेकिन आज तक भी वो नहीं आए। उनको सैल्यूट, फिर भी हम उनको जाकर बताएंगे, नहीं सुनने पर डेमोक्रेसी में रहते हुए हमारे कॉर्पोरेटर को बोल के हम कमिश्नर साहब से जाकर मुलाकात करके जोनल कमिश्नर को तमाम उनकी शिकायतें करेंगे, ताकि वो आपके जो भी मटेरियल है जो हुकूमत तेलंगाना स्पोर्ट्स के लिए अपना पैसा देकर स्पोर्ट्स के सामान, स्पोर्ट के किट, बॉल्स, जो जो भी स्पोर्ट्स के मैदान में काम जरूरत आते हैं वो तमाम चीज बराबर मिलती है हुकूमत की जान से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे को यहाँ का जो स्पोर्ट्स का इंचार्ज ऑफिसर है और जो उसकी टीम है गाजिया मिल्लत पहुंचने को इतने साल लग गए। अब हम उनको ये साल इतना लगने नहीं देंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी वार्न कर दे रहे हैं कि आप इस वीडियो के जरिए इस नाज़रीन आप उन तक हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप खुदारा आप सुधर जाइए। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो रियल हीरोज है ना, ये लोग अपने पेरेंट्स से पैसे जो भी खर्चा है लेकर इनका मकसद हम खेलेंगे, कूदेंगे, हमारे तेलंगाना का, हमारे हैदराबाद का नाम रोशन करेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे बोल के इन बच्चों ने, इनके वालिदैन को सैल्यूट है, अल्लाह उनको सलामत रखे कि इन बच्चों को हिम्मत अफजाई करके इन बच्चों को गाजिया मिल्लत के ग्राउंड पे भेजा रहे। यकीन जानिए आज के पुराशौक दौर में बच्चों की सोसाइटी आप देखिए कौन से हालात आज सामने आते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन कोचेस को, अफजल बेग साहब है, महमूद मुस्तफा भाई साहब है, अशरफ भाई है, असलम भाई है, महमूद भाई हमारे मुस्तफा भाई है। ये लोग देखिए आप कि इन बच्चों को कैसा जो है टर्न करके आज इनको रात और दिन स्कूल जाके, कॉलेज जाके, वापस आते ही अपने नमाजें जो भी रिलीजियस के प्रेयर करके ग्राउंड पर आके अपने उस्ताद की मोहब्बतों से और उस्ताद की दुआएं लेते हुए खेल खेलकर सारे हैदराबाद में हमारे नन्हे मुन्ने शेरा नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इनके वालिदैन को सलामत रखे, इनके कोचेस को सलामत रखे, हमारे असद भाई को, अकबर भाई को, समद भाई को और हमारे रहमान भाई को, फहद भाई को अल्लाह सलामत रखे कि इन लोगों जो है से हम बात करके इनको भी बोलेंगे। हमारे दरमियान में जो खालिद बामा साहब है, देखिए आप इनकी कितनी मेहनत थी। आप यकीन जानिए 3 साल ये हैदराबाद में नहीं थे, कोचिंग के लिए पंजाब, दिल्ली, वहां के बड़े बड़े जो है रेसलिंग सेंटर में जाकर 3 साल के बाद तैयार होकर आके हैदराबाद में जो है उस वक्त की आंध्रा केसरी बहुत बड़ी होती है, उस केसरी को जीतने वाला पहला मुसलमान पहलवान जिसका नाम खालिद बिन मोहम्मद बामस पहलवान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी हुई आप तमाम हमारे रियल हीरोज के दरमियान में आए। बस
मुझे भी जो है उस ज़माने का था फुटबॉल खेलने का ऐसा जज्बा आ जा रहा। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, योर कोचेस आल्सो, और आप तमाम को। और आपको यही बताना है कि फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स में हो, अगर आपको अपना नाम रोशन करना है और मुल्क का और तेलंगाना का, अपने स्टेट का भी नाम रोशन करना, बस्ती का, तो सब में पहले आपको क्या करने पड़ेगा, अपने माँ बाप को जिस तरह से हम रेस्पेक्ट करते हैं उसी तरह से हमारे कोचेस का रेस्पेक्ट करेंगे, तभी अल्लाह ताला हमको कामयाबियों से नवाजेगा। करेक्ट है ना? तो आप लोग करेंगे ना अपने कोचेस का रेस्पेक्ट? वेरी गुड। और एक नाज़रीन खुशखबरी दे रहा हूँ, इस गाजिया मिल्लत के गोल्डन तेलंगाना के गोल्डन प्यारे बेस्ट गिरोह बकर ईद के बाद बारकस वेलफेयर के वाइस प्रेसिडेंट फैसल बिन सईद बाम साहब के नाम से और वाइस चेयरमैन सालम बिन अब्दुल्ला अमदी साहब जो तेलंगाना रहेंगे, उनके नाम से बहुत बड़ा एक इवेंट का टूर्नामेंट कराया जाएगा। इंशाअल्लाह हमारे फैसल भाई भी आपके दरमियान में आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे, आपके जो मैचेस को देखेंगे और उन्हें भी जो उनसे हो सकता करेंगे। हमारे सालम भाई भी, फैसल भाई भी, ये दोनों भी हमारे रियल जो हीरो थे, जितने तेलंगाना में, हैदराबाद में हमारे हिंदू मुस्लिम चेहरा है, सबको सलाम, शुक्रिया, खुदा हाफिज। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।